Welcome to my YouTube channel. Myself Sayyid Kashan Ali Himdani. Hope you are all fine. आज हम एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि प्रूव डेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमने ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल के वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट से तीनों पॉइंट क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। तो हम एक लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद हमारे पास इसके पोजीशन वेक्टर अगर डिफाइन करना चाहें किसी पॉइंट ओरिजिन के लिहाज से, तो आप ये बता सकते हैं जी ये इसके पोजीशन वेक्टर आ गया ए पोजीशन वेक्टर, इसका बी पोजीशन वेक्टर, इसका सी पोजीशन वेक्टर। तो ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रहने दें, बनाए ना, भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमें पता है, अंडरस्टूड है कि ये पॉइंट्स किस में, स्पेस में। ये ए के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर आ गया और ये बी के लिहाज से, ये सी के लिहाज से। अब हमारे पास हमने ट्रायंगल बना ली। अब हमें ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं साइड्स के ऊपर, लेकिन साइड्स के ऊपर तब हम ड्रा कर पाएंगे जब हमें उनका मिड पॉइंट पता होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके पास एक तो बाइसेक्ट करती हैं टू इक्वल पार्ट्स में और साथ 90 का एंगल बनाती हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन साइड्स के ऊपर इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास ये साइड की लेंथ आपके पास b है, इसकी c है, तो आप b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं ये आ गया b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और इस मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं हम l का। इसको l का नाम दे देते हैं, या स्मॉल करके लिख लेते हैं इसको नाम देते हैं l ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास का पॉइंट आ गया। अब इसी तरह हम ए बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट फार्मूले से a प्लस बी, उसको नाम n का दे देते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह आपके पास ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी का मिड पॉइंट हम कह लेते हैं एल एम रख लेते हैं इसे, इसको कह देते हैं a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, एल एम और n। ये तो मिड पॉइंट आ गए। अब हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रा करोगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल पर, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, वो एक ही पॉइंट से मीट करते हैं। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ओरिजिन O ऑफ 0 0। अब ये पॉइंट इसके और ये इसके परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिए। पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जो BC पे ड्रा किया वो है OL। दूसरा परपेंडिकुलर जो हमने AC पर ड्रा किया वो है OM। और जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो है ON। अब हमने ये प्रूव करना, ये तो हमने मिड पॉइंट लेके परपेंडिकुलर फिक्स से तो बता दिया। अब हमने इसे थियोरेटिकली जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। तो हम ये करते हैं कि कोई से दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेके तीसरा अगर वेरीफाई हो जाता है, उन दो को लेके तीसरा वेरीफाई होता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो आपके पास परपेंडिकुलर हैं, आपके पास OL, OM और ON, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं। और किस पॉइंट पर कॉन्ग्रुएंट हैं? O पॉइंट पर। ये देखें तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो O पॉइंट पर मीट करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आप ये लेट भी कर सकते हैं, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल विथ पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला।
आपके पास हमने बी सी पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, एल उस पॉइंट को एल का नाम दिया और उसकी कोऑर्डिनेट आगे बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह ए सी के ऊपर हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, उसके पॉइंट आगे एम पॉइंट और आ गया ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह से आपके पास हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया जिसको नाम दिया एन का ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब देखें हम कोई से दो को परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी को यूज करके तीसरे को फाइंड आउट करेंगे। अगर तीसरा फाइंड आउट हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एल आपके पास ओ एल ओ एम और एन ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस ओ एम का और ए सी को डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओ एम का डॉट प्रोडक्ट विद ए सी, ओ एम का डॉट प्रोडक्ट विद ए सी विच इज इक्वल टू ओ एम आपके पास देखें क्या है, ओ एम डेट इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओरिजिन से यहाँ तक पॉइंट देखें एम माइनस 0 होगा तो ये आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये ओ एम आ गया। और आपके पास ए सी क्या है, ए सी आपके पास है ए और सी, यानी सी में से ए का डिफरेंस। ए सी ऐसे ही निकालते हैं आप, सी डिफरेंस ए, इसे आप लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। सो इट बिकम 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर सेड एट 1। ये हमने पहली प्रॉपर्टी क्या हमने ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी लगाई कि ओ एम इज ऑर्थोगोनल टू ए सी। सो अगर ओ एम ऑर्थोगोनल है ए सी के तो इसका डेफिनेटली हमें अंडरस्टूड है इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन लगा लेते हैं कि इसकी कि ओ एन इज ऑर्थोगोनल टू ए बी। इसको ओ एन का डॉट प्रोडक्ट विद ए बी विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। जब ऑर्थोगोनैलिटी की आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये कंडीशन आपके पास किसके इक्वल होगी, 0 के। तब ओ एन के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं जी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए बी क्या होता है अभी, b माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। सो दैट इट बिकम्स, इसको b लिख लेते हैं, b प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मजीद आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए अगर हमने ये जस्टिफाई कर लिया क्योंकि हमने ओ एम इज ऑर्थोगोनल टू ए सी की डेफिनेशन अप्लाई की, इस पर ऑर्थोगोनैलिटी लगाई, और ओ एन ऑर्थोगोनल है ए बी के। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ये प्रूव कर दें कि ओ एल इज ऑर्थोगोनल टू बी सी तो ये हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं किसी भी साइड पर ट्राइंगल की, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की, वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीसरा प्रूव कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से डिफरेंस ले लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 है और 2 है आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। डिफरेंस ले लें तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल। 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 0 इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके फार्मूला होता है, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो फार्मूला। मजीद अगर देखें तो आपके पास जो आपके पास ओ एल है वो है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अगर ओ एल परपेंडिकुलर है बी सी के तो आपको पता है कि हमने क्या रिजल्ट लाना, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल इनटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वो लाने के लिए देखें तो आपके पास डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर लें तो 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हम ये लिख सकते हैं 0 के साथ कोई भी टर्म डिवाइड करो तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा c माइनस बी इंटू
इसको रीअरेंज करके लिखें तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब c माइनस बी क्या है, c माइनस बी डेट इज बी सी, डेट इज बी सी, डॉट प्रोडक्ट में b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 क्या है, b प्लस सी o से लेकर l तक, तो डेट इज o l which is equal to 0. It indicates that OL का डॉट प्रोडक्ट अगर BC का जो OL का डॉट प्रोडक्ट BC का क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इस मीन्स OL is orthogonal to or perpendicular to BC. So ये इंडिकेट करता है कि आपके पास ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। सो OL OM and ON are congruent। अगर ये यहां से वेरीफाई ना होता, परपेंडिकुलर ना आता रिजल्ट कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल ना आता, तो हम ये कहते कि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये वेरीफाई ना होता। लेकिन हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, हमने 2 को यूज किया और तीसरा जस्टिफाई किया उसी इंफॉर्मेशन से, तो हमारे पास वो ऑर्थोगोनल आ चुका है। इसने इंडिकेट कर लिया कि ये तीनों के तीनों आपके पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं एट पॉइंट ओ। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।